विधायिका, और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, ये हम लोग 3 चीज़ हम लोग को पढ़ना है। कार्यपालिका में देखें तो कार्यपालिका को जो है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक जो है कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। ठीक है, विधायिका का जो है आर्टिकल 79 से आर्टिकल 1 to 3 का उल्लेख इस आर्टिकल्स में जो है उल्लेख जो है किसका किया गया है, विधायिका का। ठीक है, और न्यायपालिका का जो है आर्टिकल 124 से आर्टिकल जो है 147 तक जो है न्यायपालिका का जो है यूज किया गया है। ठीक है, तो फिर पूछेंगे कि आर्टिकल 148 से 148 से 151 ये क्या है ना। जब हमारा आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक जो है संघ का बात किया गया है। संघ को 3 भाग में डिवीजन हम लोग करते हैं। जो संघ है उसको 3 भाग में हम लोग पढ़ते हैं। 3 भाग में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, और इसका उल्लेख जो है आपका आर्टिकल 52 से 78 तक जो है कार्यपालिका का संविधान में उल्लेख किया गया है। विधायिका का उल्लेख आर्टिकल 79 से 123 में उल्लेख किया गया है, और न्यायपालिका का आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक जो है इसका उपयोग किया गया है। तो आर्टिकल 148 से 151 तक जो है ये इसमें किसका बारे में दिया गया है, इसके बारे में केक के बारे में दिया गया है। ठीक है, ये संघ का ही पार्ट है। तो केक के बारे में जो है आपको यहाँ पे दिया गया है 148 से, जिसको बोलते हैं ना महानियंत्रक लेखा परीक्षक। लेखा परीक्षक जो सारे चीज़ों को ऑडिट करता है। ठीक है, हो गया। अब ये है कि हम लोग को जो है इसमें मोटा मोटी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है ना। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं कार्यपालिका। हो गया नहीं? क्या बोले? महानियंत्रक लेखा परीक्षक के एक उसको बोलते हैं ना, कंप्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। महानियंत्रक लेखा परीक्षक, महानियंत्रक लेखा परीक्षक। केक बहुत इम्पोर्टेंट है, सारा भ्रष्टाचार का मामला यही पकड़ता है, मालूम है कि नहीं? ऑडिट यही करता है, सारा ऑडिट करता है सरकार का।
केंद्र सरकार का ऑडिट करता है, राज्य सरकार के क्वेश्चन शायद पूछा गया था तुम लोग में कि एक जो है इनमें से किसका ऑडिट नहीं करता है। तो केंद्र सरकार का ऑडिट, जितना भी जो है सरकार का और जो भी कंपनियां हैं सबका ऑडिट करता है, और राज्य सरकार का भी जो है ऑडिट वही करता है। केंद्र सरकार का ऑडिट करता है, उसका रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को फिर संसद में रखवाते हैं। और स्टेट का जो है क्या बोलते हैं कि जो ऑडिट है उसको किसको देता है, गवर्नर को देता है, राज्यपाल को, और राज्यपाल उसको विधानसभा में रखवाते हैं। क्लियर? तो दोनों को ऑडिट करता है, और उसी ऑडिट में पता चलता है कि जो है भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। मान लीजिए कि आप जो है 100 रुपया लिए, और 100 रुपया लेने के बाद जो है खर्च आपने जो है कितना और कैसे किया है, इसी को चेक तो किया जाता है। आप मान लीजिए जैसे पकड़ाता है कि जो राष्ट्रमंडल खेल किया गया था, तो राष्ट्रमंडल खेल में भ्रष्टाचार हुआ था, तो बोला जाता था कि कैसे भ्रष्टाचार पकड़ा गया। खर्चा तो किया गया था, जितना पैसा अलॉटमेंट बजट में किया गया था। भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल खेल किया गया था, और उसमें बोला गया कि जो है खेल भी बहुत अच्छा हुआ, भव्य हुआ, लेकिन माना गया कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ। तो भ्रष्टाचार कौन पकड़े थे, क्या पकड़े थे, कैसे हुआ था? जो टाइल्स लगा था, टाइल्स लगा जरूर, लेकिन जो टाइल्स जो है 500 में लग सकता था उसको 2,500 में लगाया गया। ठीक है, तो बजट बढ़ाया गया ऐसे करके। 200 को टाइल्स है, उसको 500 मंगा के अमेरिका को मंगाया या इटली से मंगाया, वो टाइल्स लगाया गया। तो उसमें कमीशन होता है ना। मान लीजिए आपको हम दे रहे 1,000 करोड़ रुपया, 10% दो हमको, 100 करोड़ रुपया दो, हम तुमको दे देंगे टेंडर। इसका टेंडर पर भी तो कमीशन होता है, कमीशन लोग देता भी है। अब मान लीजिए तुमको टेंडर चाहिए तो 10% हमको दीजिए, 5% हमको दीजिए, हम आपको टेंडर देंगे। समझ में? तो इस तरह क्या होता है कि जो सस्ता मिल सकता था उसको आप बढ़ाकर जो है महंगा कर दिए, तो ये नुकसान हो गया ना, लॉस हुआ। लॉस हुआ तो इसका मतलब भ्रष्टाचार। ठीक है, इस आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, अब हम लोग संघ में जाए। ठीक है, संघ में जाए तो संघ में जो है कार्यपालिका पहले हम लोग आते हैं। कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका में आते हैं। 52 में जो है सिंपल सा है, आर्टिकल 52 में जो है बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 52 में जो है बोला गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल जो है 53 में बोला गया है संघ की समस्त कार्यपालिका, संघ की समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगा। ठीक है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां कर लीजिए, कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, और आर्टिकल इसी में बोलता है, आर्टिकल 74 में जो है दिया गया है, 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, एक मंत्रिपरिषद होगा, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के
सलाह पर कार्य करेगा। सलाह पर कार्य करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा है कि कार्यपालिका का जो है प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, हेड राष्ट्रपति, ठीक है। कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है समस्त जो शक्तियां कार्यपालिका का है वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। मतलब समस्त जो कार्यपालिका कार्य करेगी वो राष्ट्रपति के आधार पर करेगी या राष्ट्रपति के नाम पे करेगी। क्यों? क्योंकि उसके अध्यक्ष और प्रधान कौन है? राष्ट्रपति हैं। क्लियर? अब राष्ट्रपति अकेले तो काम नहीं कर सकता है। कार्यपालिका जो कौन होता है? कार्यपालिका, कार्यपालिका का वर्क क्या होता है? कार्यपालिका क्या काम करता है बताओ? हाँ, बस राष्ट्रपति को तो सलाह कार्यपालिका नहीं देगा, कार्यपालिका ही राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद सलाह देता है राष्ट्रपति को, लेकिन मंत्रिपरिषद एक भाग होता है कार्यपालिका का। कार्यपालिका वर्क क्या करता है? कार्य क्या करेगा? क्या काम करेगा कार्यपालिका? क्रियान्वयन करता है। कार्यपालिका क्या करेगा? तुम लोग एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल ले लो, हम जो है राष्ट्रपति हैं, तुम लोग कार्यपालिका हो, है ना। क्योंकि समस्त पावर जो है मेरे पास है पढ़ाने का, हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल रूप से इसका इस्तेमाल कौन करेगा? तुम ही तो करोगे। कब? एग्जामिनेशन हॉल में। इस पढ़ाया हुआ का जो है एग्जामिनेशन हॉल में प्रयोग तुमको ही करना है। तुम करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा, हमको नहीं करना है, लेकिन मेरे सहयोग से तुमको करना है। तुम्हारे जो है एडवाइस पे हमको पढ़ाना है कि सर ये पढ़ना है हमको, तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे कार्यपालिका क्या है कि राष्ट्रपति जो है, कार्यपालिका का मतलब होता है जो भी कार्य होता है ना, उसको जो है उस प्रक्रिया को संचालित करना, ठीक है। कोई भी नियम को बनाना, पॉलिसी को बनाना, कार्यक्रम को बनाना और उस फिर कार्यक्रम को ऑब्जर्व करना या उसको लागू करवाना जो है कार्यपालिका के अंतर्गत होता है। अब कार्यपालिका का दो पार्ट होता है, एक को हम लोग बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और दूसरा होता है टेम्पोररी कार्यपालिका, मतलब अस्थायी। एक स्थायी और दूसरा अस्थायी, ठीक है। अस्थायी कार्यपालिका कौन होता है? मंत्रिपरिषद, जो प्रधानमंत्री और जो मंत्री होते हैं वो सब क्या होते हैं? अस्थायी कार्यपालिका होता है। मतलब टेम्पोररी जो है एग्जीक्यूटिव होता है, समझ में आया? क्योंकि हर 5 साल में बदल जाता है, तो टेम्पोररी होता है। और एक होता है अस्थायी कार्यपालिका, परमानेंट। परमानेंट कौन होता है? जो भी सेक्रेटरी है, जो भी IAS ऑफिसर है, जो भी IPS ऑफिसर है, जो भी अधिकारी या कर्मचारी है, वो सब क्या है? स्थायी कार्यपालिका है। और ओरिजिनल अस्थायी कार्यपालिका क्या करता है? बनाता है चीज़ों को, कोई भी कार्यक्रम बनाता है, जैसे मान लीजिए मनरेगा बनाया, ठीक है, उसका प्रक्रिया बनाया, विधि बना कहाँ पे? सदन में, और फिर लागू हो गया। लागू होगा तो जो है उसको लागू कौन करवाएगा? जो भी अधिकारी है वो, ठीक है। तो कार्यपालिका शुरुआती स्टेज पे जो है उसका प्रक्रिया करता है और फिर उसको लागू करवाता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ये कार्यपालिका का काम है। समस्त कार्यपालिका इसी तरह काम करता है। विधायिका का काम है कि विधियों का निर्माण करना, जो भी विधि है, नियम है, उसका निर्माण करना किसका काम है? विधायिका का, ठीक है। और सही तरीके से विधि बना है या कार्यपालिका सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, विधायिका सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सही तरीके से विधि बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये कौन चेक करेगा? तो न्यायपालिका। तो तीनों का काम बटा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि जो है कोई भी बिस्किट अगर बनाना हो तो बिस्किट बनाने का प्लानिंग कौन करता है?
बिस्किट बनाने का प्लानिंग जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजमेंट बना है किसी कंपनी का, वो मैनेजमेंट तय करेगा कि हमको बिस्किट ये बनाना है, इस टाइप का बिस्किट बनाना है, परफॉर्मा बना दिया। अब बिस्किट बनने का काम कहाँ होगा? कारखाना में होगा, उसका जो यूनिट्स होगा। तो कारखाना क्या किया? बिस्किट बना दिया है। अब बिस्किट सही है या नहीं है, ये चेक कौन करेगा? जो अधिकारी होता है, जो निरीक्षण करता है, वो चेक करेगा कि बिस्किट सही तरीके से बना है या नहीं बना है। गलत बिस्किट है तो वहीं पर उसको कैंसिल कर देगा, सही बना है तो मार्केट में जाएगा। तो वही काम, तीनों का काम ऐसे ही है। कार्यपालिका वही काम करता है, ठीक है। और फिर विधायिका जो है कारखाना है जहाँ पर बिस्किट का निर्माण होता है, और न्यायपालिका क्या है? ऑब्जर्वर है, जो चेक करता है, निरीक्षण करता है सही है कि गलत है। सही है तो फिर वो पब्लिक के लिए लागू कर दिया जाता है। क्लियर? यही तीनों पार्ट है, तीनों का अलग अलग रोल है, तीनों का अलग अलग सेपरेशन ऑफ द पावर है, और तीनों को हमको पढ़ना है। शुरुआत कार्यपालिका करेंगे, फिर विधायिका। विधायिका में सिंपल सा है, 3 पार्ट पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्या अधिकार है विधायिका में, और लोकसभा राज्यसभा को जो है क्या पावर है, कैसे गठन होता है ये। फिर न्यायपालिका, संघ खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलो ब्रेक ले लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद जो है हम लोग करते हैं कार्यपालिका का। पढ़ लोगे ना, एक बार समझ लोगे ना, फिर भूलोगे नहीं सब चीज़। बंद करो।